दोस्तों आज का वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम जो है आपको बेनामा किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कैसे करें उसके बारे में बताएंगे पूरा डिटेल में कि कैसे आप सर्किल रेट निकालें, कैसे आप स्टाम्प शुल्क निकालें, कैसे आप चौहद्दी लिखें, कैसे आप क्या भाषा बना के लिखें। यदि आप एक नए एडवोकेट हैं या आप बेनामा लिखना सीखना चाहते हैं, आपको कोई भी बताता नहीं है सही से, तो आप इस वीडियो में A to Z जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है यदि मान लीजिए मुझसे संपर्क करके कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कॉलमी फॉर ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। इस ऐप की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। सबसे पहले दोस्तों, सपोज दैट एक व्यक्ति आपसे आया कि मुझे 1 बीघा जमीन बेचनी है या खरीदने हैं, आप मुझे मेरा जो है वो बेनामा कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका आपको ग्राम पूछ लेना है, उसका आपको परगना, तहसील, जिला, ठीक है। उसके बाद उसी के आधार पर उसकी जमीन कहाँ है, लोकेशन पता करके आपको बेनामा की कीमत निकालनी होती है, ठीक है। उसके बाद स्टाम्प शुल्क, उसके बाद निर्धारित दर, विकृत रकबा, ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये चीजें आप कैसे निकालेंगे वो सबसे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आप जो है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। देखिए सपोज दैट यहाँ पे कोई व्यक्ति आया कि भाई हमें 81 ईयर यानी कि 1 कच्चा बीघा जमीन की बेचनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ऑनलाइन या मान लीजिए आपके पास कोई रजिस्टर है जिसपे सरकारी दरें लिखी होती हैं जमीन की, वो आपको ले लेना है, ठीक है। या आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन बहुत ही आसान होता है, आप डायरेक्ट साइट पे जाके निकाल सकते हैं। उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। सपोज दैट वहाँ पे उसमें लिखा है, जो आपने रजिस्टर उठाया उसमें लिखा है 40 लाख रुपए, यानी कि इस गांव में 40 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर जमीन की कीमत चल रही है, ठीक है। तो अब आपको कितनी बेचनी है जमीन, यानी कि 81 ईयर ही, तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे जमीन जो होती है वो हेक्टेयर में ही दी जाती है। तो आपको क्या करना है, जो 40 लाख रुपए कीमत है उसका भाग आपको 1000 एयर में कर देना है। जैसे ही आप 1000 में एयर में करेंगे, यहाँ पे 1 एयर यानी कि 1 एयर की कीमत निकल के आ जाएगी, यानी कि 1 एयर जो है वो 4000 रुपए का है। अब भाई बेनामा आपको कितना करना है, यानी कि 81 ईयर का बेनामा करना है, यानी कि 1 कच्चा बीघा का बेनामा करना है जिसमें 81 ईयर होते हैं, ठीक है। या जो भी आपके पास फर्द डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर ईयर में ही लिखा होता है कि कितनी ईयर जमीन है। तो भाई अब आपको 1 ईयर की कीमत पता चल गई है कि सरकारी रजिस्टर के अनुसार, सरकारी उसकी सूची के अनुसार यहाँ पे 1 ईयर की कीमत 4000 रुपए है। अब आपको कितने ईयर बेनामा करना है, 81 ईयर। तो यहाँ पे 81 ईयर की कीमत निकालेंगे, तो जितनी जमीन है उसका रकबा इंटू 1 ईयर की कीमत का आपको गुणा करना है। तो यहाँ पे कीमत निकल के आ गई, यानी कि 3,24,000 रुपए जमीन की कीमत बनी है। दोस्तों ये सरकारी कीमत है, कितनी, 3,24,000 रुपए कीमत आपकी बनी है। तो अब बात आती है कि भाई इस पे जो है, इस कीमत पे स्टाम्प शुल्क कितना पे करना पड़ेगा। अब आपको स्टाम्प शुल्क भी निकालना है, तो निश्चिंत रहिए आप, जो आपकी कीमत निकली है 3,24,000 रुपए, इसमें आप 4% यानी कि 4% मान लीजिए इस पे स्टाम्प शुल्क लग रहा है। देखिए स्टाम्प शुल्क के बारे में आपको बता दूं, यदि मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पे महिला के नाम 4 और पुरुष के नाम 5% लगता है। यदि शहरी क्षेत्र है तो वहां पे महिला के नाम 6, पुरुष के नाम 7% लगता है। तो सपोज दैट यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे महिला के नाम करा रहा हूं, तो 3,24,000 का 4% स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो 4% निकाला तो 12,960 रुपए स्टाम्प शुल्क निकल के आया। भाई जो व्यक्ति आपके पास आया है जमीन का बेनामा कराने के लिए, ठीक है, 1 बीघा का बेनामा कराने के लिए, उसका स्टाम्प शुल्क जो है, खर्चा जो है वो इतना 12,960 रुपए स्टाम्प शुल्क आ गया है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप 40 रुपए बढ़ा भी सकते हैं, पूरा 13,000 का स्टाम्प शुल्क पे करें, उससे सही रहता है। यदि आप 960 का करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें आप पूरे का कर दें, यानी कि 40-50 रुपए बढ़ा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 13,000 का स्टाम्प शुल्क पे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आपका देखिए, आपने जमीन की कीमत निकाल ली, यानी कि 3,24,000 रुपए कीमत थी, ठीक है। ये बेनामा कीमत कितनी लिखेंगे आप, 3,24,000 रुपए। अब ये 3 लाख जो है ये वो लिखा है हमने, क्योंकि हमने इस जमीन की कीमत के इतने रुपए दिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 3,24,000 सरकारी कीमत थी, मैंने 3 लाख दिए यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं। यदि आप कम में देते कोई भी दिक्कत नहीं, ज्यादा देते तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद स्टाम्प कितना निकाला था हम लोगों ने, स्टाम्प निकला था, इस जमीन की स्टाम्प शुल्क निकली थी 12,960 रुपए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टाम्प शुल्क लिख देना है। निर्धारित दर कितनी थी, 40 लाख रुपए, ठीक है, क्योंकि 40 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर वहां की निर्धारित दर है।
विकृत रकबा कितना है दोस्तों, यानी कि 81 ईयर, यानी कि 1 कच्चा बीघा आपको बेनामा करना है। ग्राम कोड यहाँ पे लिखना है जो कि सर्कुलेट पे डला होगा यहाँ पे परत 10, ठीक है। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है दोस्तों संपत्ति विवरण, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दोस्तों क्लियर कर दूं कि आपको सबसे मेन चीज जो बेनामा में होती है वो होती है आपको बेनामा कीमत, स्टाम्प, निर्धारित रेट, विकृत रकबा, इन सब का हिसाब किताब लगाना, ठीक है। आजकल क्या चलता है कि भाई आप हिसाब किताब क्लियर लगा के और आप संपत्ति विवरण, चौहद्दी, विक्रेता, क्रेता, गवाह लिख के आप जो टाइपिंग करते हैं उन्हें आप दे दें, वो आपको भाषा बना के दे देते हैं। अब जो लिखने का जमाना है वो चला गया, अब टाइपर ही टाइप करते हैं। तो आपको जो बेनामा लेखा गया वकील साहब है जो भी, तो उन्हें भाई बेनामा कीमत, स्टाम्प शुल्क, निर्धारित दर, ये सब हिसाब किताब और क्रेता विक्रेता का नाम लिख के देना पड़ता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, यही चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब आपने हिसाब किताब तो पूरा निकाल लिया, अब आपको संपत्ति विवरण देना है कि यानी कि जैसे मान लीजिए आपका जो भी ग्राम हो कि इस ग्राम में, इस परगना में, इस तहसील में, इस जिले के खाता संख्या 84 की गाटा संख्या 786 में से, जो कि पूरी जमीन जो है वो 874 हेक्टेयर है, ठीक है, 874 हेक्टेयर है, जिसमें से जो भी विक्रेता है वो अपना अंश जो है वो ओनली इसमें से इतना बेच रहा है। यानी कि जो ये जो भाषा है ग्राम ममतापुर परगना तहसील करेल के खाता संख्या 84 की गाटा संख्या 786 में से कुल जो रकबा है 0.874 हेक्टेयर, कुल एक किता अपने अंश में से विकृत रकबा 0.81 ईयर भाग जो है, यानी कि जो ये जमीन जो है वो स्वामित्व जो है वो पैतृक है। ये आपको भाषा लिखनी है कि भाई कितनी जमीन खरीद रहे हैं, स्वामित्व कैसा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चौहद्दी लिखनी है कि भाई जमीन स्थित कहाँ है, यानी कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये आपको चौहद्दी लिखनी है बड़े ध्यानपूर्वक। फिर विक्रेता का नाम कि जमीन बेच कौन रहा है, ठीक है। अब इसमें विक्रेता का नाम, इसमें पिता का नाम, उसका कहाँ का निवासी है, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर, ठीक है। फिर क्रेता का, यानी कि जो जमीन खरीद रहा है उसका नाम, पिता का नाम और पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद गवाह फर्स्ट और गवाह सेकंड, गवाहों का सब कुछ यही लिखना है, यानी कि उनके नाम, पिता का नाम, निवासी और मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ठीक है, यही सेकंड गवाह का। दूसरी बात दोस्तों ये है कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको यदि मान लीजिए विक्रेता जो है वो 2 है या 3 है, तो विक्रेता फर्स्ट करके उनका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ, विक्रेता सेकंड करके वो सब कुछ, विक्रेता थर्ड करके वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। और क्रेता यदि 2 है तो क्रेता का फर्स्ट और क्रेता सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है वो अपलोड करता हूं, इससे आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। और यदि मान लीजिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। धन्यवाद दोस्तों।